सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पर प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। 108 प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज 109 नंबर से प्रारंभ करेंगे। टेस्ट सीरीज संख्या होगी 104। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। 109 नंबर प्रश्न है, इंदु पांडु पदे समासः अस्ति। इंदु पांडु पद में कौन सा समास है? का कर्मधारय, खा द्वंद्व, गा बहुव्रीहि, घा सुपसुपा। तो 9 नंबर प्रश्न है। 109 नंबर में उत्तर होगा कर्मधारय। इंदुवत पांडु, ऐसे करेंगे इसका विग्रह। इंदु के समान यानी चंद्रमा के समान। और पांडु का यहाँ अर्थ पीला नहीं लेंगे। पांडु का अर्थ यहाँ पर चंद्रमा के समान श्वेत, रेशमी। इंद पांडु में जो पांडु है, पांडु से तात्पर्य पीला नहीं लेंगे यहाँ पर। 110 नंबर प्रश्न है, शकुंतला कृते इंदु पांडु छावमम कह दत्तवान। शकुंतला के लिए चंद्रमा के समान पांडु अर्थात श्वेत, छावमम अर्थात रेशमी वस्त्र। छावम का अर्थ है रेशम, तो रेशमी वस्त्र, मांगलिक रेशमी वस्त्र कह दत्तवान किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था? का वन देवता, खा वन देवी, गा वनस्पति भी और घा तरुड़ा। तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किस श्लोक से प्रश्नोत्तरी चल रही है। छावमम के नचिद इंद पांडु तरुड़ा मांगल्यमाविष्कृतम, उस वाले श्लोक से हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। और इसका उत्तर होगा तरुड़ा, यानी कि पेड़ों ने दिया था। छावमम के नचिद इंदु पांडु तरुड़ा, ऐसे करके आया ना। 111 नंबर पे आ गए हम लोग। यास्यद्यत्य शकुंतलेति हृदयम सम स्पृष्टमुत्कंठया, कस्य हृदयम उत्कंठया सम स्पृष्टम। अस्मिन् श्लोकांश यानी किसका हृदय उत्कंठित है, व्यथित है? किसका हृदय? का शकुंतला, खा कण्व, गा प्रियंवदा अनुसुईया, घा सभी वृक्षादि। तो यहाँ पर होगा उत्तर होगा आपका कण्व। कण्व का हृदय व्यथित है। क्यों? आज शकुंतला जाएगी, इसलिए। कहाँ जाएगी? विदाई होगी उसकी। यास्यद्यत्य शकुंतले ना, यास्यति धन अद्य। 112 नंबर प्रश्न पे इसी के साथ हम आ गए। और टेस्ट सीरीज समझ में आ रही हो, प्रश्न अगर आपको लग रहा हो कि हमारे फायदे के हैं तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 112 नंबर प्रश्न है, वैक्लव्यम मम तावदी दृश्यमिदम स्नेहादरण्यो कसः। श्लोकांशे मम कः, मम कहाँ है? ये। तो वैक्लव्यम मम तावदी दृश्यमिदम स्नेहादरण्यो कसः। तो यहाँ पे मम किसके लिए प्रयोग किया गया है? का शकुंतला, खा दुष्यंत, गा कण्व और घा प्रियंवदा। तो यहाँ पर ये प्रयुक्त किया गया मम जो विशेषण है, ये कण्व के लिए, कण्व ने अपने लिए प्रयोग किया है कि मुझे विकलता हो रही है क्योंकि शकुंतला आज जाएगी। हम जैसे वनवासी दुखी हैं तो गृहस्थ लोगों का कहना ही क्या। इस प्रकार का श्लोक आया। अर्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे। 113 नंबर प्रश्नोत्तरी है। इसके बाद हम ग्रामर से हम कुछ प्रश्नोत्तरी कराएंगे, प्राक कथन से और कारक प्रकरण से भी थोड़ा करा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब देखते हैं। अगला श्लोक है ये, यास्याद्यत्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, कंठः स्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषयस् चिंता जडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नु तनया, विश्लेषदुःखैर्न वै।
तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रस्तुत श्लोकस्य विषये असत्य कथनम अस्ति, यानी कि इस श्लोक के विषय में असत्य कथन बताना है। और ऐसे प्रश्नों में हम एक बार में 3-4 प्रश्न हल कर लेते हैं। देखिए का नंबर, यह श्लोक चतुष्टय में से एक है। खा, प्रस्तुत श्लोक में कण्व की मनोदशा का वर्णन है। गा, प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है। घा, प्रस्तुत श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है। असत्य कथन बताना है कि इस श्लोक के संबंध में कौन सा प्रश्न, वो कौन सा ऑप्शन असत्य है, और बहुत सोच समझ के बताना है। अर्थ तो आप लोग समझते ही होंगे, तो कौन सा ऑप्शन इसमें असत्य है यानी कि गलत है, वही आपका उत्तर होगा। यह श्लोक चतुष्टय में से एक है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। जो कण्व के द्वारा कहे गए 4 श्लोक चतुष्टय प्रसिद्ध हैं अभिज्ञान शाकुंतलम से, यह श्लोक उनमें से एक है। तो पहला का नंबर तो उत्तर होगा ही नहीं। खा, प्रस्तुत श्लोक में कण्व की मनोदशा का वर्णन है, ये भी सही है भाई। कण्व कह रहे हैं कि आज शकुंतला की विदाई होगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा से भरा हुआ है, बहुत दुखी है, मेरा कंठ स्तंभित है, आंसू भरे हुए हैं, आदि आदि बातें कण्व कह रहे हैं। तो ये सब कण्व की मनोदशा का वर्णन है, यानी कि खा नंबर उत्तर सही है, और ये आपका उत्तर नहीं होगा। ग नंबर, प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है, यही आपका उत्तर है। ग नंबर गलत है। विदाई का वर्णन नहीं है, विदाई होगी ऐसा कहा गया। या सद्यत्ते, यानी आज शकुंतला जाएगी, अभी विदाई नहीं हुई है, विदाई का वर्णन नहीं चल रहा है। अभी तो कण्व ये सोचकर अपनी मनोदशा के विषय में बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब हमारी ऐसी स्थिति है तो जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको अपनी कन्या की विदाई में वो कैसा महसूस करते होंगे, आदि आदि समझ लें आप लोग ना। और घा नंबर है, प्रस्तुत श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है, तो ये घा नंबर भी सही है, यानी का, खा और घा आपका उत्तर नहीं है। असत्य कथन बताना है, असत्य है गा नंबर। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग का मतलब करंट, आपका दिमाग कितना चलता है, कितना आपने गहराई से पढ़ा है, इसका अध्ययन करते हैं, इसलिए बहुत होशियारी से पढ़ेंगे, प्रश्न को समझेंगे और उत्तर देंगे। जरा सा अंतर है। प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है, विदाई का वर्णन तो पूरे चतुर्थ अंक में है, लेकिन फिर भी ये वाला जो श्लोक है इसमें कण्व की मनोदशा का वर्णन है, विदाई का वर्णन नहीं है भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 114 नंबर प्रश्न है, अरण्यौकसः पदे समासः का अरण्यम ओकः यस्य सः, यानी कि समास भी बताना है, विग्रह भी बताना है। और समास तो बहुब्रीहि सब में दिया, यानी बहुब्रीहि समास तो होगा ही, लेकिन उसका विग्रह क्या है, विग्रह के साथ पूछा जा रहा है। खा, अरण्येन ओका यस्य बहुब्रीहि, देखिए गा नंबर दे दिया। खा, अरण्य ओकः यस्य बहुब्रीहि, घा, अरण्यम ओकम यस्य बहुब्रीहि। कौन सा सेंटेंस या कौन सा सही होगा, तो इसमें पहला ही सही होगा, का नंबर ही सही होगा। ये अरण्यम ओकः यस्य, यानी कि अरण्य अर्थात जंगल ही घर है जिनका, ओकः माने घर। किसका, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, ये शब्द कण्व के लिए प्रयोग हुआ। शब्दों को जोड़ते हुए चलें तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आ गए हम लोग 115 नंबर प्रश्न पे, और सभी टेस्ट सीरीज आप लोग अवश्य हल करें, खास करके जो हम व्याकरण वाली कराए हैं वो अवश्य हल करें, और गिनती वाली हमारी जो वीडियो है टेस्ट सीरीज है उसे देखें, और गिनतियों वाली टेस्ट सीरीज भी हल करें। अगला प्रश्न 115 है, यास्यद्यत् पदे संधि अस्ति का यास्यत् धन आद्य। खा, यास्यत् धन आद्य, गा, यास्यत्य धन आद्य, और घा, यास धन यत्यद्य। तो इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें भी का नंबर उत्तर सही है, यास्यति धन
अद्य यास्यद्यत्य, यानी कि यास्यति धन अद्य कौन सी संधि है? यण संधि है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 16 पे पहुंचते हैं। ज़्यादा समय हमारे पास भी नहीं रहता है, इसलिए आपसे जल्दी हमको रहती, एकदम जल्दी मची रहती, इसलिए हम खुद बहुत फास्ट करना चाहते हैं। 116 नंबर प्रश्न पे आ गए। अवसित मंडना पद का अर्थ है। अच्छा, ये अवसित मंडना अभिज्ञान शाकुंतलम में किसके लिए प्रयोग किया गया है? चतुर्थ अंक में। ये आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। का जिसका मंडन किया गया है, खा जिसका मुख मंडन हो, गा असित मुखाकृति वाली, और घा जिसका श्रृंगार पूर्ण हो गया है। जिसका श्रृंगार पूर्ण हो गया है भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें उत्तर होगा अवसित मंडना पद का अर्थ है जिसका श्रृंगार पूर्ण हो गया है। अब आप लोगों ने उत्तर का आइडिया लिया होगा कि किसका श्रृंगार पूर्ण हो गया है। 116 नंबर प्रश्न में अवसित मंडना पद किससे संबंधित है, ये आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 117 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें समझ लीजिए कि गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। 90% बच्चे इस प्रश्न में गलत कर जाते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, ये 117 नंबर प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोग पुस्तक अवश्य देखें, तब आपको क्लियर होगा। भर्तुर बहुमताभव कस्य वरः, ये यहाँ पे वा नहीं है, बा है। भर्तुर बहुमताभव कस्य वरः, यानी कि भर्तुर बहुमताभव किसका वरदान है? दिया किसके लिए गया? शकुंतला के लिए। लेकिन किसने दिया, ये पूछा जा रहा है 117 नंबर में। का कण्व, खा प्रथम तापसी, गा द्वितीय तापसी, घा इसको कर लो तृतीय तापसी, यानी कि ऑप्शन में आपके हैं कण्व प्रथम तापसी, द्वितीय तापसी, तृतीय तापसी, इतने लोग हैं। और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जो अभिज्ञान शाकुंतलम पे हमने शकुंतला और दुष्यंत को मिले आशीर्वाद वाली वीडियो बनाई है, उसे अवश्य देखें। तो ये जो भर्तुर बहुमताभव, ये वरदान है कण्व का, कण्व के द्वारा दिया गया है। किसने दिया? कण्व ने दिया। देखिए अभी हम सिद्ध भी कर रहे हैं। ये 118 नंबर प्रश्न है। ययाते र्युशर्मिष्ठा भर्तुर बहुमताभव सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुम अवाप्नुहि कस्येयं कथनम। ये जो हमने 117 नंबर प्रश्न लिया है और 117 नंबर में ये यहाँ पे भर्तुर बहुमताभव लिया है, ये हमने यहाँ से उठा लिया है। तो ये किसने कहा? कस्येयं कथनम। अब 18 नंबर में क्लियर हो जाएगा। का काश्यपस्य, खा कश्यपस्य, गा मारीच और घा मरीच। तो ये किसका कथन है? तात काश्यप का कथन है, यानी का नंबर। और इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए 117 नंबर में हमने कण्व को सही किया है। कण्व और काश्यप एक ही हैं। कश्यप काश्यप, मरीच मारीच मरीच, ये सारे लोग अलग अलग हैं। इनमें भी अंतर आप लोग समझें, क्योंकि ये सभी लोग लगभग अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका जिक्र हुआ है, चाहे एक ही बार हुआ हो, तो इसका भी ध्यान लगाए रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्या हम मान लें कि ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ? भर्तुर बहुमताभव काश्यप का कथन है, अर्थात कण्व का कथन है, यानी 117 और 118 दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर ना क्लियर हुए हों तो कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। और हाँ, हम लेट लपेट कमेंट देखने में हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें समय मिलेगा हम जवाब अवश्य देंगे। 119 नंबर प्रश्न है। ययाते र्युशर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव, यहाँ पे या दूसरे वाले या में बड़े आ की मात्रा।
ययाते ऋ शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव श्लोकांशे भर्तुः पदस्य अर्थम अस्ति, यानी कि भर्तुः पद का अर्थ पूछा जा रहा है। अब भर्तुः पद के अर्थ का मतलब है पूरा विभक्ति के अनुसार बताना है। का पति के लिए, खा पति को, गा पति की, घा पति से क्या होगा, भर्तुः। 119 नंबर। अब ये समझ लीजिए कि आप को अगर रूप आते होंगे तो ये प्रश्न बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे आप। भर्तुः यानी कि पति की, षष्ठी, पति की प्रिय ना, तो की या का हो सकता है, तो का तो है नहीं, पति की। अगला 120 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। भगवन वरः खल्वेशः नासीः, न धन आसीः, नासीः इकट्ठे कह दिया गया, संधि हो गई। प्रस्तुत वाक्य से वक्ता, इस वाक्य के वक्ता कौन हैं? का तापसी, खा वृद्धा तापसी, गा शिष्य, घा गौतमी। तो इसको किसने कहा? भगवन वरः खल्वेशः नासीः, कि हे भगवान ये तो वरदान है, आशीर्वाद नहीं है। इसका मतलब वरदान और आशीर्वाद में अंतर होता है। 120 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस कथन को कहने वाली हैं गौतमी। गौतमी कहती हैं कब? जब ये यहाँ पे जो ये भगवन पद आए ये कण्व के लिए आया है, कण्व से कह रही हैं। जब कण्व यह श्लोक बोलते हैं, कौन वाला? ययाते ऋ शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव, ये वाला जब बोलते हैं तो उसके बाद गौतमी कहती हैं भगवन वरः खल्वेशः नासीः, यानी कि यह तो आपने वरदान दिया है, ये आशीर्वाद नहीं है। 121 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट है, एकदम नया प्रश्न है। 121 नंबर प्रश्न एकदम नया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में तात काश्यप किस श्लोक के साथ मंच पर उपस्थित होते हैं? पूछा जा रहा है, पूछना चाह रहे हैं कि जो तात काश्यप हैं यानी कि कण्व हैं, उनकी चतुर्थ अंक में एंट्री होती है तो किस श्लोक के साथ होती है पहली बार, ये पूछा जा रहा है। का दुष्यन्तेना हितं तेजो दधानम भूतये भुवः, खा ययाते रीव, ये रीव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, गा यास्यद्यत् शकुन्तलेति हृदयं समस्पृष्टमुत्कण्ठया, घा अमी वेदिं परितः क्लिप्तधिष्णयः। तो आपको बताना है कि काश्यप रंगमंच पर उपस्थित भी होते हैं पहली बार और कोई श्लोक बोलते हैं, तो वही आपको पहचानना है। 121 नंबर में क्या होना चाहिए? तो इसमें उत्तर होगा गा नंबर। यास्यद्यत् शकुन्तलेति हृदयम, आज शकुंतला जाएगी, ये वाला श्लोक पहला श्लोक है, चतुर्थ अंक में कण्व के द्वारा बोला गया और ये भी शार्दूल विक्रीडित छंद में है, श्लोक चतुष्टयम के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं हम लोग 122 नंबर श्लोक पे आ गए और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें। 122 नंबर में है किस श्लोक में वैदिक छंद का प्रयोग किया गया है? वैदिक छंद का प्रयोग भी कालिदास जी ने किया है चतुर्थ अंक में, तो वो कौन सा श्लोक है? का ययाते ऋ शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, खा दुष्यन्तेना हितं तेजो दधानम भूतये भुवः, गा अनुमत गमना शकुंतला, घा अमी वेदिं परितः क्लिप्तिधिष्णयः, धिष्ण्या। तो इसमें बताइए किस में वैदिक छंद का, ऋग वैदिक छंद का प्रयोग किस श्लोक में किया गया है? 122 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा घा नंबर, अमी वेदिम परितः। ये कालिदास जी ने ऋग वैदिक छंद का प्रयोग इस श्लोक को बनाने में किया है।
इसलिए ये बड़ा विशेष श्लोक है। आप लोग इसे रट लें, इसका एक एक शब्द, इसकी व्याकरण, और आपके पास जो भी पुस्तक है उससे इस श्लोक की एक एक डिटेल को आप लोग पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 123 नंबर प्रश्न है, यही वाला श्लोक देखिए। अमी वेदिम परितः क्लिप्तिधिष्णयाः समिधवन्तः प्रांत संतीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। प्रस्तुत श्लोकस्य विषये असत्य कथनम अस्ति। यानी कि ये इस श्लोक के माध्यम से कण्व कह रहे हैं शकुंतला से कि ये जो यज्ञ की पवित्र अग्नि है इसके मतलब चारों ओर घूमने को कह रहे हैं कि इसके परितः यानी चारों ओर क्या कहते हैं उसको, चक्कर लगाना, तो वैसा कीजिए और ये आपके पापों को नष्ट करने वाली अग्नि है। इस प्रकार का इस श्लोक में सेंस है। तो इसके विषय में असत्य कथन क्या है? का अत्र वैदिकम त्रिष्टुप छंदः खा काश्यपः ऋक् छंदसास्ते आस्ते गा अत्र परिकरो अलंकारः घा काश्यपः इष्टिम करोति। तो असत्य कथन बताना है कौन सा इन चारों में असत्य कथन है। तो देखिए पहला तो सत्य कथन है, का नंबर सत्य है। अत्र वैदिकम त्रिष्टुप छंदः, यही वो वाला श्लोक है जो त्रिष्टुप छंद में है। त्रिष्टुप ऋग्वैदिक छंद है। इस छंद में कालिदास जी ने इस श्लोक को रचा है। त्रिष्टुप छंद में, त्रिष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं ये आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। खा नंबर प्रश्न है, खा नंबर ऑप्शन है काश्यपः ऋक् छंदसाम आस्ते, यानी कि काश्यप ऋग्वैदिक छंद में आस्ते माने आशीर्वाद दे रहे हैं या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सेंस है। तो ये भी सही है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। गा अत्र परिकरो अलंकारः, यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। इस श्लोक में परिकर अलंकार है, तो हर बात इस श्लोक की याद रखना। परिकर अलंकार है, ऋग्वैदिक छंद है, त्रिष्टुप छंद है और इसमें कुल 44 वर्ण होते हैं और काश्यप बोल रहे हैं। और इसमें जो असत्य कथन है काश्यपः इष्टिम करोति, काश्यप यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। जो यज्ञ हुआ है, जो अग्नि है, उसके चारों ओर परितः, उसके चारों ओर कहते हैं ये यज्ञ वेदी है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएं और इससे पाप नष्ट होते हैं। तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यही आपका उत्तर है। घा नंबर उत्तर यहाँ पर सही है क्योंकि यही गलत है। चलिए देखिए, सही गलत तो आप तब बता पाएंगे जब आप अच्छे से तैयारी किए हुए होंगे। ये 124 नंबर प्रश्न पे आ गए। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या, श्लोकांशस्य वक्ता, इस श्लोक के वक्ता पूछे जा रहे हैं। का कण्व, खा गौतमी, गा कश्यप, घा प्रियंवदा। तो इस श्लोक के जो वक्ता हैं वो हैं कण्व। कण्व कह रहे हैं कि बिना वृक्षों को जल पिलाए पहले जल नहीं पीती थी। कौन? शकुंतला। 125 नंबर प्रश्न है। पातुन्न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या, अत्र या पद कस्य विशेषणम अस्ति, कहाँ है या? युष्माश्वपीतेषु या, ये यहाँ पे जो है श्लोक में आया हुआ या पद, ये किसका विशेषण है? का प्रथमम का, ये यहाँ प्रथमम। और खा जलम यानी इसका, ये जलम का है। और गा युष्मासु, ये यहाँ युष्मास प्रयोग हुआ है, तो क्या युष्मास का है? और घा ना किमपि,
किसी का नहीं। तो यहाँ पर होगा घ नंबर उत्तर होगा ना किमपि, किसी का नहीं, इनमें से किसी का नहीं। या शकुंतला का विशेषण है, या जो तुमको जल पिलाए बिना नहीं पीती थी, यानी पहले वृक्षों को सींचती थी, उसके बाद शकुंतला जल पीती थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ना किमपि होगा। शकुंतला से सेंस हो जिसका, ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। 126 नंबर प्रश्न है, परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभिरीदृशम अत्र कलम शब्द से अर्थः अस्ति। यहाँ ये जो कलम शब्द प्रयोग किया गया है उर्दू जैसा लग रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? का कलकल, खा सुंदर, गा आवाज और घा मधुर। तो परभृत विरुतम कलम, परभृत माने कोयल, तो कलम माने होगा मधुर, यानी कि घा ऑप्शन आपका सही है। कोयल की विरुतम यहाँ पे प्रयोग हुआ, विरुतम अर्थात आवाज। अगर विरुतम का अर्थ पूछते तो ग नंबर ऑप्शन सही होता ना। परभृत यानी कोयल की आवाज और कलम यानी मधुर आवाज को प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। किसने? उन्हीं वृक्षों आदि ने। 127 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभिरीदृशम प्रस्तुत श्लोके छंदो अलंकार वर्तते। बहुत जगह गलत है तो हम तुरंत सही करते हुए चलते हैं। का परिणामो अलंकारः अपरवक्त्र वृत्तम, खा अपवक्त्रम वृत्तम परिणामो अलंकारः, गा परिणामो अलंकार त्रिष्टुप छंद, घा त्रिष्टुप वृत्तम परिणामो अलंकार। देखिए त्रिष्टुप छंद तो केवल एक ही बार प्रयोग किया गया है ना, अमी वेदिम परितः वाले में, तो ये वो श्लोक नहीं है, इसलिए ये गा और घा ऑप्शन तो निकाल ही दो। ऊपर वाले काखा में से आपको देखना है। तो पूछा क्या जा रहा है, देखिए पहले का नंबर में परिणाम अलंकार पहले दिया है, अपरवक्त्र छंद बाद में दिया है, और खा नंबर में अपरवक्त्र छंद पहले दिया है और परिणाम अलंकार बाद में दिया। तो पहले पूछा क्या गया है, पहले देखिए छंद पूछा गया फिर अलंकार पूछा गया। तो यानी इसका मतलब है 127 नंबर में ऑप्शन क्या होना चाहिए? खा नंबर। भाई छंद पहले पूछा गया अलंकार बाद में, तो अपरवक्त्र छंद है और परिणाम अलंकार है, इस तरह से खा नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अपवक्त्रम, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे सही कर लेना। 128 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में देवताओं की आकाशवाणी है, यानी कि चतुर्थ अंक में देवताओं द्वारा भी आकाशवाणी होती है, तो वो कौन सी है? देखिए का रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिः, खा अनुमत गमना शकुंतला, गा दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानम, घा अमी वेदीम परितः क्लिप्ति धृष्लयः। तो इसमें बताइए देवताओं की आकाशवाणी कौन है? ये भी थोड़ा सा अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप तुरंत गलत कर देंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हमें होशियारी से उत्तर देना है। ये जो देवताओं की आकाशवाणी है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का मध्य मंगल है, जो देवताओं द्वारा आकाशवाणी होती है। लिखा है आकाशे, आप देखेंगे तो इसमें उत्तर होगा का ऑप्शन, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभी। इस श्लोक के ऊपर लिखा होगा आकाशे, उसका अर्थ है आकाश में नहीं, देवताओं की आकाशवाणी। आकाश भाषित है, देवताओं की आकाशवाणी होती है और उसमें ये श्लोक बोला जाता है। ये चतुर्थ अंक में है और शकुंतला के लिए मंगल कामना की जा रही है। शकुंतला विदा हो रही हैं, अब जा रही हैं, तो इसलिए ये श्लोक
आकाश से देवता आकाशवाणी करते हैं। ये मध्य मंगल है अभिज्ञान शाकुंतलम का। 3 मंगल होते हैं, प्रारंभ में मंगलाचरण होता, फिर मध्य मंगल होता है, फिर भारत वाक्य होता है, जो कि जिसमें मंगल कामना की जाती है। चलिए 129 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। ये देखिए वही मध्य मंगल वाला श्लोक है, तो ये श्लोक हम वाचन करते हैं। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैः नियमितोर्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। प्रस्तुत श्लोके छंदो वर्तते, यानी इस श्लोक में छंद पूछा जा रहा और हमने छंदोबद्ध गायन भी किया है, तो पकड़ सकते हैं। का मालिनी, खा शालिनी, गा श्लोक, घा वसंत, तिलका। तो कौन सा छंद होगा इसमें? इसमें होगा वसंत तिलका छंद होगा इस प्रस्तुत श्लोक में। ये मध्य मंगल है। शकुंतला की विदाई हो रही, वो जा रही हैं, उनका रास्ता कैसा कैसा हो, इस प्रकार की मंगल कामना की गई है आकाशे, यानी आकाशवाणी से, देवताओं की आकाशवाणी से। अब ये लास्ट प्रश्न है, 130 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज की 104वीं टेस्ट सीरीज का। प्रस्तुत श्लोक में वायु की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं? ये बताया गया है ना कि देखिए, अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं। का 2, खा 3, गा 4, घा 5, ये पूछा गया है। तो अब हम लोग श्लोक तो यहाँ पे लिखे हैं इस वाले में, चलिए इसको देख लेते हैं। ये यहाँ तो ये कहा जा रहा है रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः। कैसे सरोभी यानी तालाब कैसे हों, हरे भरे हों, कमलिनी खिली हुई हों, छाया द्रुमयी और मार्ग के दोनों ओर छायादार पेड़ हो, और नियमितार्क मयूख तापः, जिनसे उन पेड़ों से मयूख ताप अर्थात सूर्य की किरणों का ताप नियमित हो, यानी शकुंतला के रास्ते में धूप न लगे, ऐसा समझेंगे। और भूयात कुशेशय रजो, और जो कुशेशय अर्थात कमल की जो रजो अर्थात रज है, पराग है, मृदु रेणुरस्या, वो पराग की धूलि वाला मार्ग हो, और शांतानुकूल पवनश्च, पवन शांत हो, अनुकूल हो, शिवश्च और कल्याणकारी हो, इस प्रकार का शकुंतला का रास्ता हो। तो पवन की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। कौन सी 3? शांत हो और मंद हो और सुगंधित हो। कैसे सुगंधित होगा? कुशेशय रजों से सुगंधित होगा। तो वायु की 3 विशेषताएं, शांत और मंद और सुगंधित, और रास्ता कैसा हो? कल्याणकारी, शिव अर्थात कल्याणकारी। तो ये जो प्रश्न है इसमें उत्तर क्या होगा? 3, शांत, मंद, सुगंधित, ऐसा। तो ये आज हम लोगों ने 130 प्रश्न पढ़ लिए, और आप लोग ये टेस्ट सीरीज की लिंक है, इस पे जाके सभी टेस्ट सीरीज हल कर लें। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी सारे वीडियो प्राप्त करने में और कोई भी जानकारी लेने में। और ये हमारे चैनल की लिंक है, आप लोग चाहें तो विज़िट करें और अन्य वीडियोज़ भी प्राप्त करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।